तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु पंडित जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासक हैं। इन दिनों हम लोग अभ्यास कर रहे हैं संयुक्त निकाय का। और इन संयुक्त निकाय में हम लोग लाभ सत्कार संयुक्त के बारे में चर्चा करें। ये जो लाभ सत्कार संयुक्त, ये जो लाभ सत्कार है, कीर्ति प्रशंसा है, यह भिक्षुओं के लिए किस तरह से हानिकारक होती है। जिसमें फंसकर भिक्षु इस धर्म मार्ग से नष्ट हो जाता है, पथ भ्रमुक हो जाता है। तो इसके लिए भगवान ने बार 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 बताया है। जैसे हम लोग हमारे बच्चों को बताते हैं, वहां मत खेलो, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, ये मत करो, इससे तकलीफ होगी, नुकसान होगा करके। तो हम उन बातों को बार बार बताते हैं। धूप में अधिक मत खेलो, क्या होगा, वहां नुकसान हो जाएगा, है ना, लू लग जाएगी आदि करके बताते हैं बार बार। वैसे ही भगवान बुद्ध जी ने बार बार इस लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा के इस संयुक्त में हम भिक्षु को इसी तरह से समझाया है। आज हम इसके तीसरे सूत्र का अभ्यास करेंगे। ठीक है, तीसरा सूत्र है कुम्म सूत्र। कुम्म का मतलब होता है कछुआ। ठीक है, कछुआ, कछुए के बारे में, कछुओं की बातचीत के बारे में या कछुओं को उद्देशित कर कर भगवान ने बताया हुआ यह सूत्र है। यह सूत्र भगवान ने श्रावस्ती में ही उपदेशित किया था। भगवान बुद्ध जी श्रावस्ती में जेतवन में विराजमान थे। तब भगवान ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया। भदंत कहते हुए उन भिक्षुओं ने भगवान को उत्तर दिया। भगवान ने उन्हें बताया, कहा, भिक्षुओं, दारुणो भिक्खवे लाभ सत्कार सिलोको। भिक्षुओं, यह लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा बहुत दरुण है, कठोर है, कठिन है ना। यह फरुसो कहाँ है, यानी बड़ा ही फरुष स्वभाव से है। उसके बाद में आ, भगवान ने बताया है कि यह बड़ी कठिन है करके बताया, तीक्ष्ण है करके बताया है ना। और यह बाधक है करके बताया भगवान ने, निर्वाण को बोध करने के लिए। निर्वाण को बोध करने के लिए बाधक है करके बताया। इसका एक बड़ा सुंदर भगवान बुद्ध जी कथानक बताते हैं। भगवान कहते हैं, भूत पुब्बंग भिक्ख, अतीत में भिक्षुओं, अन्यतरस्मिन उदक दे। एक जलाशय था, उस जलाशय में महाकुम्भ कुलंग चिर निवासी अहोसी, वहां पर एक विशाल कछुओं का परिवार रहा करता था। बहुत बड़ा, मैंने एक किसी एक तालाब में कछुए कछुए उस तरह हुआ करते थे। तो विशाल तालाब होने के कारण बहुत सारे कछुए थे। अथ को भिक्खवे अन्यतरो कुम्मो अन्यतरं पुम्मं एतदवोच। तब उनमें से किसी एक कछुए ने, तो बुजुर्ग कछुआ हो, उसने किसी युवक कछुए को इस तरह से कहा। क्या कहा, माखो त्वं तात कुम्म तंग पदेशं अगमासी थे। कि हे कछुए, हे कच्छप, यहां से देखो, ध्यान रखो कि तुम उस दिशा में वहां नहीं जाओगे करके, वहां मत जाना करके बताया। तो ये बड़े का हमेशा कहते ना, तो बड़े ने जैसे उपदेश दिया तो ये इसने सुन लिया। परंतु ये युवक सुनते हैं क्या किसी बात को? नहीं सुनते। इधर से सुना, इधर से अनसुना कर दिया। या फिर जो बताओ कि ये मत करना, बिल्कुल वही करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, करेंगे करके। वैसे ही यहाँ पे भी अगमा सीखो कवेसो कुमोदंग पदेसन, ये कछुआ उस दिशा में चला गया, मना किए इसीलिए वहां चला गया है, ऐसा लग रहा है। तब वहां पर तमेन लुद्धो पपताय विज्जी, तब वहां पर कछुआ मारने वाला, कछुए को पकड़ने वाले व्यक्ति ने उसको लोह से जड़, यानी जो कांटे से बना हुआ, उसको वो खाना खिलाया और उसको एक धागा बांध दिया।
ठीक है, एक धागा उसको, उसके पैरों को हो, पूंछ में हो, किसी छेद करके हो, उसको अटका दिया। अब ये जो कछुआ है वहां से एक धागा लेकर वापस लौट आया है, तो उस आए हुए कछुए को उस दिशा से दूर से आते हुए देखकर पुनः वो बड़े वाले कछुए ने, पुराने कछुए ने कहा कि तुम कहां से आ रहे हो? दिस्वान तंग कुमंग एतदवोच काचित्वं तात कुमंग नतंग पदेशंग अगमासिति। कि हे तात, हे काश्यप, क्या तुम उस प्रदेश से आ रहे हो? तो ये कहता है अगमासि ख्वाहं तात कुम्मतं पदेशंति। हाँ काश्यप, हाँ, मैं, तात, मैं वहीं से आ रहा हूं करके। तो फिर ये पूछता है कच्ची पनासि तात कुम अखतो अनुपहतोति। तो तात, वहां से जब तुम आ रहे हो तो क्या तुम्हें किसी तरह की कोई बाधा नहीं हुई? कोई तुम्हारा अहित तो नहीं हुआ? किसी तरह से किसी प्रकार से तुमको तकलीफ तो नहीं हुई है? तो कहता है अखतो खोमितात कुम अनुपहतो। मुझे तो कोई क्षति नहीं हुई है, कोई नुकसान नहीं हुआ है, मेरा कोई हानि नहीं हुई है। पर अत्थिच में इदं सुत्तकं पिट्ठितो अनुबंधित अनुबंधन्ति। कहते हैं परंतु एक बात हुई है कि मुझे कोई तकलीफ नहीं, मेरी कोई क्षति नहीं हुई, मेरी कोई हानि नहीं हुई है। पर जब से मैं वहां से आया हूं तब से मेरे पीछे पीछे यह सूत, यह धागा बंधे हुए आ रहा है करके। क्योंकि उसने क्या किया था, धागा बांध दिया था, तो धागा आ रहा है करके। तग्गसी तात कुम खतो तग उपहतो। तो तात, इस कारण से, तो कछुए को कहते हैं कि तात, तुम तो, तुम्हारी क्षति ही हुई है, तुम्हें आघात ही पहुंचा है। एतेन हि ते तात कुम सुत्तकेन पितरो च पितामहा च अनयं आपन्ना व्यसनं आपन्ना। कहता है कि इस जो धागा बंधा है, इसी धागे से तुम्हारे पिता, पितामह, ये सब कुछ विनाश हो रहे हैं करके, विनाश हो गए करके कहता हूं। आप लोग देखिए, कई बार ऐसा होता है ना, किसी को फंसाकर उस पर कुछ बांध दिया जाता है और छोड़ दिया जाता है, तो वो अपने घर समूह के पास चले जाता है कि जहां बहुत सारे लोग रहे, वहां जाकर बताकर उनको फिर वही लेकर आना। हाँ, विदेशों में किया जाता है, यहाँ पे भी शायद होता है। एक ग्रीन हॉर्नेट करके, येलो हॉर्नेट करके है वो, बड़ा ततैया होता है। ततैया बड़े हानिकारक होते हैं, तो बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो उसको कोई सफेद रंग से कुछ बांध देता है और छोड़ देते हैं। ये उड़ते उड़ते अपने झुंड पर चले जाता है, तो उस सफेद रंग को देखते देखते लोग वहां तक पहुंच के उसको पकड़ लेते हैं, यानी पूरा का पूरा ततैया का जो छत्ता है उसको नाश करते हैं। वैसे ही ये कछुए को भी धागा बांधकर छोड़ दिया है। अब ये जहां जाएगा पता चल जाएगा कि यहाँ कछुए बहुतायत में रहते हैं करके। पहले तो एक दो, अब यहाँ पूरा का पूरा समूह पकड़ा जा सकता है। इसीलिए कहते हैं कि जैसे कहते तुमको धागा बंधा है, तो यानी तुम्हारा विनाश ही हुआ है, तुमको क्षति हुई है, बाहरी किसी आपत्ति की नहीं, परंतु जिसे तुमने बांध कर लेकर आए हो वही तुम्हें हानि कर रहा है करके कहते हैं। कहते हैं गच्छ दानि त्वं तात कुम न दानि त्वं अम्मा कर। तुम तात यहां से चले जाओ, अब तुम हमारे नहीं रहे। हे कछुए, तुम तो, तुम्हारी क्षति हो चुकी है, तुम्हारी हानि हो चुकी है, अब तुम हमारे नहीं रहे, तुम अब यहां से चले जाओ कर कहते हैं। दूसरों का विनाश। तो भगवान बुद्ध जी बड़ा सुंदर भाव कहते हैं। भगवान कहते हैं लुद्धो तिखो भिक्खवे मार से तंग पापी मतो अधिवचन। वो जो शिकारी है, वह जो कछुए पकड़ने वाला जो है, वह यह पापी मार का ही दूसरा नाम है, या पापी मार को कह सकते हो कहते हैं। फिर कहते हैं पपताती को भिक्खवे लाभ सत्कार सिलोक से तंग अधिवचन। ये जो पपत है, जो लोहे से जो कांटा जो कहते हैं ना, वो कांटा जो है वह लाभ सत्कार सिलोक, लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा है। कांटे पर मांस लगा कर दिया जाता है, बेट लगा कर दी जाती है ना। तो वो
जो भी उसके इच्छा से, उसके लालच से जो भी पकड़े, वो फंस गया। तो कहते हैं कि ये जो पपत आती है, यह क्या है? ये लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा है। और सुत्त कांतिको भिक्खवे नंदिराग से तंग अधिवचन, ये जो धागा बंध कर लेकर आया है, ये जो तागा है, ये क्या है? ये है नंदिराग। नंदिराग फिर पुनः पुनः चाहिए। अब कोई भिक्षु, किसी को लाभ सत्कार एक बार मिल जाए, कीर्ति मिले, प्रशंसा मिले, तो क्या उसे छोड़ने की इच्छा होगी? नहीं। उसे बार बार पाने के लिए उसकी बार बार इच्छा करेगा। पुनः पुनः जो इच्छा करना है, यही है नंदिराग। भगवान कहते हैं वो जो धागा है, वो जो सूत है ना, वह सूत या तागा नंदिराग है, कहते हैं। यो ही कोचि भिक्खवे भिक्खु उपन्नं लाभ सत्कार सिलोकं अस्सादेति निकामेति। भगवान कहते हैं कि जब कोई भिक्षु उत्पन्न हुए लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा को स्वीकार कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, भगवान कहते हैं अयं उच्चति भिक्खवे भिक्खु गिद्धो पपताय अनयं आपन्नो व्यसनं आपन्नो यथा काम करणीयो पापी मतो। कहते हैं कि वह उस पपत को, उस सुई को, या फिर उस लोहे के हुक को पकड़ बंध गया है, उससे उस कांटे में फंस गया है, कहते हैं अब उसका विनाश ही होगा, अब उसकी हानि होगी। यह पापी मत, यह जो पापी में है ना, यानी मार्ज जो है, वह जो चाहे उसको अभी अपने हिसाब से उसका काम कर सकते हैं करके। ये लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा, ये मार का बंधन है। ये जो है, यह हमारे ही विनाश के लिए है, भिक्षु जीवन से विनाश के लिए है। तो जहां पर कीर्ति प्रशंसा लाभ सत्कार में कोई फंस जाए, तो बड़ी हानि होती है उस भिक्षु की, क्योंकि उसके आगे वो चल पाना बड़ा मुश्किल होता है। भगवान कहते हैं एवं दारुणों को भिक्खवे लाभ सत्कार सिलो को। भगवान कहते हैं कि भिक्षुओं, यह जो लाभ सत्कार है, कीर्ति प्रशंसा इतना दारुण है, इतना कठिन है ना, कटु को, इतना कड़वा है। यानी शुरुआत में तो स्वीकार कर लिया नंदिराग से, परंतु उसका विपाक कैसा है? कड़वाहट में है, अपने जीवन की हानि है, फरुसो, तीक्ष्ण है, बींधने वाला है, अंतराय को अनुत्तर से योग खेम अधिगमाय। यह जीवन में केवल अंतराय उत्पन्न करने वाला, यह जीवन में केवल बाधा उत्पन्न करने वाला, निर्वाण के लिए ऐसा ही ये लाभ सत्कार है। इसीलिए भिक्षु, तुम्हें सीखना चाहिए कि ये जो उत्पन्न हुए लाभ सत्कार है, कीर्ति प्रशंसा है, इसको मैं त्याग दूंगा। मैं इस लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा को अपने मन में जगह नहीं दूंगा। मैं इसको सीखता हूं, इसकी शिक्षा ग्रहण करता हूं करके भगवान ने बताया। तो हमको ये कुंभ सूत्र समझना चाहिए। इस लाभ सत्कार को, कीर्ति प्रशंसा को अधिक तुल देने से हमारी हानि ही होती है करके हमने जानना चाहिए। ठीक है। तो इस सूत्र को अच्छी तरह से याद रखो। लाभ सत्कार जो है, कीर्ति प्रशंसा है, हमारे साथ नंदिराग की तरह बंधकर चलता है, नंदिराग की तरह बंधकर चलता है। तो हम भिक्षुओं के लिए भी है ना। अनेकों बार होता है, कीर्ति मुझे लोग जानते हैं, मानते हैं करके बिना जाने कुछ भी कहने के लिए आदमी तैयार हो जाता है, कि वो धर्म का कारण है, धर्म के लिए सहायक बनेगा, नहीं बनेगा कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु कीर्ति पानी है, प्रशंसा पाना है, तो हम कुछ भी कहने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। तो धर्म की सीमा को नहीं जान पाते, क्योंकि कीर्ति प्रशंसा में फंस गया है। अब वह उस कारण से, फंसे हुए होने के कारण से धर्म में आगे नहीं बढ़ सकता, विनाश हो जाता है उस भिक्षु का, भिक्षु नष्ट हो जाता है, उसका नाश हो जाता है करके भगवान ने बताया। इसीलिए भिक्षु ने बचना चाहिए कीर्ति प्रशंसा से। तो यदि भिक्षुओं को बचना है, तो गृहस्थों में भी ये सारे धर्म है ना, गृहस्थों में भी ये धर्म है, तो हमको उसको भी सीखना चाहिए, हमने उसको भी जानना चाहिए। तो इस कीर्ति प्रशंसा से, कीर्ति प्रशंसा को जानकर
हमने धर्म के अनुसार आराम से सुंदर तरह से जीवन बिताना चाहिए करके ध्यान में रखो। तो यह जो धर्म का अभ्यास है, यह जो कुम्म सूत्र है, हम सभी को इस धर्म को समझने के लिए, लाभ सत्कार से दूर हो जाने के लिए, कल्याण धर्म पर आने के लिए, यह पुण्य, यह धर्म का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।